नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसीसी कंपनी में ठेका मजदूरों की छटनी के मामले में एसडीओ कार्यालय में हुई त्रिपक्षीय वार्ता। एसीसी प्रबंधन और ठेकेदार को 1 महीने के अंदर समस्या का निराकरण करने का निर्देश। विधायक दीपक बिरुआ ने दी चेतावनी, कहा छटनी हुई तो होगा आंदोलन। पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने मचाया उत्पात। सरकारी काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के वाहनों को किया आग के हवाले। फादर स्टीन स्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संगठनों ने दिया धरना। स्वामी को तत्काल रिहा करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। झींकपानी में स्थित एसीसी कंपनी प्रबंधन द्वारा 100 से अधिक ठेका मजदूरों की छटनी किए जाने के मामले में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए मंगलवार को चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाई की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ की पहल पर हुई इस त्रिपक्षीय वार्ता में एसीसी प्रबंधन और ठेका मजदूरों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में विधायक दीपक बिरुआ ने कंपनी द्वारा मजदूरों के छटनी मामले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कंपनी के इस कदम से औद्योगिक माहौल बिगड़ सकता है। कंपनी और ठेकेदार मिलकर जो भी समस्या है उसका तत्काल निदान करें। सर, समस्या एसीसी फैक्ट्री ठेका मजदूर का है। जैसा हम लोग लोडिंग में करते हैं ना सर, तो लोडिंग में करते हैं तो जैसे 20 साल से करते हुए आ रहे हैं। 20 साल से करते हुए आ रहा है। तो जैसे हम लोग का ठेकेदार है सुदीप नाग, तो हम लोग साथ इतना अच्छा रिलेक्शन है, इतना अच्छा है जो मतलब कि हो सकता है कोई भी ऐसा ठेकेदार नहीं है। जैसे दुख में भाईचारा से सबसे बात करता है। तो अभी जो जब से क्या नाम है विल्सन वो आया तब से उसके बाद एक ठेकेदार को लेके आया। तो उन लोगों का कहना, कंपनी मैनेजमेंट को कहना है कि अभी हम लोग जैसे 777 रुपये मिलता है सर 8 घंटा, है ना। तो उन लोग चाह रहा है कि 477 में हम लोग कर रहे हैं, ठेकेदार को बदली किया जाए। तो ऐसा में सर बर्दाश्त नहीं होगा ना। जो पहले से ठेकेदार था वही रहेगा, जो अभी उसको लेकर आया हम लोग सोच नहीं चाहते हैं सर। हम रुपया में काम कर कटाए, उसके मजदूर को मतलब कि घटाए। उसके बाद जितना जो अभी जो वो आया है तो लूटने के लिए आया सर, लेबर को साथ देने के लिए नहीं है सर, लूटने के लिए आया सर। अभी तक तो निकल जाएगा सर, टाइम दिया है एसडीओ, निकल जाएगा सर। विधायक दादा भी, विधायक दीपक बिरुआ को बोला है तो निकल जाएगा। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए संबंधित ठेकेदार को 1 माह के अंदर अपनी कमियों को दूर करने को कहा गया। इस कार्य में एसीसी प्रबंधन को भी सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। आगामी बैठक 20 नवंबर को करने का निर्णय लिया गया है। कंपनी प्रबंधन और ठेकेदार के बीच कम्युनिकेशन गैप के कारण मजदूरों की समस्या को दूर करने का भी कंपनी प्रबंधन को निर्देश दिया गया है। हम लोगों ने एक बहुत ही सौहार्द माहौल में एक वार्ता की, क्योंकि एसीसी प्रबंधन और मजदूरों के बीच में जो भी विवाद था, तो विवाद का मुख्य कारण था कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कि किसी जीएसटी या कुछ फाइनेंशियली जो उसकी पेंडेंसी है, जिसके कारण उनको टर्मिनेशन करने की बात कही गई थी, जिसके कारण मजदूरों में काफ़ी आक्रोश था। अब मजदूरों ने ये सोचा कि टर्मिनेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं मजदूरों की छटनी की उनके मन में एक शंका थी कि ये मजदूरों की छटनी भी करेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने चारों पक्ष ने जब हम लोगों ने यहाँ वार्ता की, तो वार्ता में एक बात सामने निकल के आ रही है कि एसीसी प्रबंधन का भी ऐसी मंशा नहीं है और ना ही मजदूरों की छटनी की जो बात है वो निराधार है। लेकिन साथ साथ में है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो 20 साल से काम करते आ रहे हैं और अचानक उनको जीएसटी पेंडेंसी के कारण, चाहे जो भी फाइनेंशियल पेंडेंसी के कारण अगर उनको टर्मिनेशन करने की बात कही गई, तो उसको भी एक सिरे से हम लोग नकारते हैं। और उनको भी हम लोगों ने, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी हम लोगों ने एक टाइम बाउंड दिया है कि 1 महीने के अंदर जो भी पेंडेंसी है उसको सॉर्ट आउट करते हुए तो ख़त्म करें।
ताकि जैसा वो 20 साल पहले से जो चलाते आ रहे थे उसको कंटिन्यू उसको करें, ताकि जो जैसा एसीसी का माहौल पहले था उसी तरह रहे। अब मजदूरों का प्रबंधन का दोनों का हित का हम लोग दोनों मन संवर्धन हो सके। वहीं चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि एसीसी प्रबंधन दोहरी नीति अपना रही है। अगर मजदूरों की छटनी हुई तो जन आंदोलन होगा, लोग बेरोजगार हुए तो कंपनी भी ठप हो जाएगी। अनलोडिंग के वर्कर हैं, एसीसी सीमेंट वर्क्स ठेकेदार के अंडर में हम लोग काम करते हैं। लेकिन अभी कंपनी लॉकडाउन में हम लोग को काम ठीक से दिया नहीं। अभी एक नया चीज़ बोल रहा है कि हम लोग ठेकेदार को बदलेंगे, उस बहाने हम लोग को छटनी करने का ही साजिश कर रहा है। 1-2 दफे मीटिंग हुई लेकिन उस पर कोई निष्कर्ष नहीं आया और ठेकेदार पर आरोप लगा करके इसको निकाल करके हम लोग को भी काम से छटनी करने का कोशिश करा और बहुत सारे मजदूरों को बैठा दिए। इसलिए उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप हस्तक्षेप करके इस मामले पर जो है ना हम लोग को छटनी करने से बचाए। तो हमने देखा कि एसीसी प्लांट में यदि मजदूर आंदोलन होगा, इस तरह का स्थितियाँ पैदा होगी तो अशांति होगा और औद्योगिक माहौल ख़राब हो जाएगा। यही सोच करके हमने अनुमंडल पदाधिकारी को एक चिट्ठी लिख दिया कि मजदूरों के आवेदन के आलोक में जो स्थितियां बन रही है उसमें हस्तक्षेप करते हुए ये जो मजदूर विरोधी काम हो रहा है उनको छटनी करने का इनसे उनको मनाही किया जाए, इसके लिए मैंने कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने मेरे चिट्ठी के आलोक में एसीसी प्रबंधन को, वहाँ के मजदूरों को, ठेकेदार को और खुद हमको भी बुलाया, जिसपे एक सकारात्मक बातचीत हुई। तो कंपनी जो है ना उनको टर्मिनेट करने का मैंने सोचा है या नोटिस दिया है, लेकिन जिस तरीके से बात हुआ है कि उनका गलती भी नहीं है, कंपनी और दोनों के कारण से इस तरह का स्थितियाँ हो रहा है जिसके लिए मजदूर को सफ़र करना पड़ रहा है। तो हम लोग ने ये तय किया आज के बैठक में, एसडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 1 माह का हम लोग को समय देते हैं कि आप टेक्निकली मजबूत हैं, कंपनी वाले को बताया, लेकिन व्यवहारिकता से ये मजदूर ठेकेदार जो है ना 20 साल से काम कर रहा है तो वो व्यवहारिकता में फिजिकली मजबूत है। तो दोनों आप लोग मिलिएगा, उसी में इंडस्ट्रियल माहौल ठीक होगा। इसीलिए आप लोग को मौका देते हैं कि दोनों मिलकर के इस मामला को सॉर्ट आउट कराइए और अगले महीना इसी तारीख को हम लोग समीक्षा करेंगे। हमको लगता है कि इस मीटिंग के बाद से जो माहौल छटनी का बना हुआ है ठेकेदार बदलने का, उस पर मैनेजमेंट पुनर्विचार करेगी और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नीति आयोग द्वारा संचालित सुरक्षित दादा दादी नाना नानी योजना के तहत आज कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु किट मुहैया कराया गया एवं उनकी जीवन यापन के लिए सूखा राशन भी उपलब्ध कराया गया। इस योजना के लिए एक गैर सरकारी संस्था का चयन भी किया गया है, जिनके द्वारा चिन्हित लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया। जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि जिले भर में 1000 जरूरतमंद ऐसे लोगों को चिन्हित कर सभी वयोवृद्ध लोगों का योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए एक वाहन को भी आज जिला मुख्यालय से रवाना किया गया। अभी सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान के तहत मदर एनजीओ के रूप में उनको नीति आयोग ने चयन किया है। तो पूर्णतः एक सोशल सर्विस के रूप में बिना कोई सरकारी राशि अनुदान के ये अभी 1000 ऐसे दादा दादी नाना नानी को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। बुजुर्ग महिला और वैसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करेंगे जो समाज के अति वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं। उनको एक ड्राई राशन पैकेट और कोरोना के समय उपलब्ध करा देंगे। अभी मुझे सूचना दी गई कि 1000 ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को आइडेंटिफाई भी करने वाले हैं। सदर ब्लॉक में आज 90 की संख्या में आइडेंटिफाई जो हुए हैं उनको नोशनली 6 व्यक्तियों को यहाँ समाहरणालय परिसर में अभी हम लोग ड्राई राशन और हाइजीन किट दिए हैं। इसी तरह आने वाले दिनों में पूरे जिला में से 1000 व्यक्तियों को वृद्ध श्रेणी में जो अति गरीब श्रेणी में जो आते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको राशन और हाइजीन किट उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह जिला प्रशासन के द्वारा भी अभी जो छूटे गए लोगों को राशन कार्ड देने के लिए बहुत बृहत अभियान चल रहा है। अभी तक करीब 90,000 की संख्या में नए राशन कार्ड और ऐड फैमिली मेंबर के श्रेणी में आवेदन आ चुके हैं। तो 1000 व्यक्ति जो आइडेंटिफाई करेंगे एकजुट संस्था, उनके साथ भी हम लोग मैच करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे वृद्ध व्यक्ति हम लोगों के जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से छूटा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को राशन कार्ड भी हम लोग बना देंगे। महाराष्ट्र के मालेगांव हिंसा के मामले में एनआईए द्वारा फादर स्टीन स्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से
आज चाईबासा सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। आदिवासी संगठनों की ओर से स्टेन स्वामी को तत्काल रिहा करने की मांग की गई। आदिवासी संगठनों के लोगों का कहना है कि आदिवासियों के हित के लिए फादर स्टेन स्वामी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासियों के हित के मुद्दे पर वह मुखर होकर बोलते हैं और संविधान में प्रदत्त शक्तियों को लागू कराने के लिए संघर्षरत रहते हैं। इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना और किसी मुद्दे पर मुखर होकर बोलना कोई अपराध नहीं है। एक साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सरकार की इस कार्रवाई से आदिवासी समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। जोहार संस्था के सदस्य रमेश जेराई ने कहा कि स्टेन स्वामी दबे कुचले गरीबों और आदिवासियों के हक के लिए आवाज उठाते रहे हैं, इसलिए सरकार ने एक साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। यूएपीए को रद्द करो, यूएपीए को रद्द करो, दमन का राज्य नहीं चलेगा, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को नक्सली कहना बंद करो, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को नक्सली कहना बंद करो। हम लोग अभी विरोध कर रहे हैं, स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी के विरोध कर रहे हैं। स्टेन स्वामी गिरफ्तारी का इसलिए भी विरोध कर रहे हैं कि वो दबे कुचले लोगों को जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं, विस्थापन का विरोध कर रहे हैं और लोगों को सही दिशा देने का विरोध काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने उसको गिरफ्तार कर दी है। उसके ऊपर यूपीए का चार्ज लगाया है और उनको 84 वर्ष के उम्र में इस तरह से एक बलात्कारी की तरह, एक चोर डकैत की तरह ले गया है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि उसका रिहाई हो। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। झारखंड सरकार 1 से 31 अक्टूबर तक मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह मना रही है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। 5 वर्ष तक के बच्चों में बीमारी की दर और मृत्यु दर को कम करने के लिए साल में 2 बार विटामिन ए का संपूर्ण देना आवश्यक है। बच्चों के शारीरिक विकास और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए यह बहुत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र संबंधी बीमारियां, संक्रमण में बढ़ोतरी आदि का खतरा बना रहता है। खाने पीने की किन चीजों में विटामिन ए पाया जाता है, यह भी जानना जरूरी है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जाती है। अति कुपोषित बच्चों की पहचान के कुछ मानदंड है, जिनके आधार पर स्थिति का आकलन किया जाता है। इसलिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी नागरिकों से आग्रह है कि बच्चों को विटामिन ए पिलाएं और कुपोषण एवं मृत्यु के खतरे से बचाएं। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का, एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और
मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं। इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। नीलम जू का फेस्टिवल ऑफर। दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम जू ने लगाया है सेल। कम कीमत पर जूते, चप्पल और सैंडल खरीदने का आपका सपना भी हो सकता है साकार। नीलम जू के सेल ऑफर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम आपको कम कीमत पर मिलेगा। तो देर मत करिए, चले आए नीलम जू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। केंद्र सरकार के कृषि बिल के समर्थन में मंगलवार को चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनुआ में भाजपा द्वारा ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों का पूजन किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल का उद्देश्य किसानों की आय 2022 तक दोगुना करना है। इस बिल के समर्थन में भाजपा किसानों के साथ मिलकर पूरे देश भर में ट्रैक्टर और किसान यंत्रों का पूजन कर रही है, जिससे कि किसानों की आय दोगुना हो। कृषि बिल का विरोध करने वाले विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल कृषि बिल के विरोध में किसानों के कृषि देवता ट्रैक्टर को जलाते हैं, वे उसी तरह जलकर स्वाहा हो जाएंगे। कांग्रेस और झामुमो नेतृत्व वाली राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए उन्होंने कहा कि ये किसान की भलाई नहीं चाहती। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, भाजपा नेता रामेश्वर तैसुम समेत अन्य नेताओं ने भी कृषि बिल के समर्थन में आवाज बुलंद किया और बिल का विरोध करने वाले विपक्षी पार्टियों का जमकर खिंचाई किया। अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कृषि यंत्र का पूजन कर रही है। इसके पीछे कारण है कि 74 वर्षों के बाद पहली बार कोई ईमानदारी के साथ किसानों के लिए बिल लाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। निश्चित रूप से उनका जो लक्ष्य है कि 2022 तक भारत का प्रत्येक किसान को आय दुगना हो, इस नाते यह बिल लाया गया बहुत सोच समझकर। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग इस बिल के विरोध में इंडिया गेट में ट्रैक्टर को जलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि आप किसान के साथ हैं कि क्या। जो किसानों का कृषि देवता ट्रैक्टर है उसको आप जलाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उस ट्रैक्टर को आप जलाए हैं उसी तरह आप स्वाहा हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और किसान पूरे देश भर में ट्रैक्टर का और कृषि यंत्र का पूजा कर रहा है ताकि हमारा आय में दोगुना हो। भाइयों, ये जो कांग्रेस की सरकार है और वर्तमान में झारखंड की सरकार कभी नहीं चाहती कि राज्य में किसानों का हित हो। नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया प्रत्येक किसान को जो साल में 6,000 रुपया उपलब्ध होता है, राज्य सरकार की ओर से, जो खास करके रघुवर सरकार की ओर से प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 5,000 रुपया दिए जा रहे थे, वो भी बंद कर दिया। कृषि ऋण के कर यहाँ पर सत्ता पाया था कि प्रत्येक किसान का जिसका कृषि ऋण 50,000 से लेकर 2 लाख रुपया तक है, नहीं हुआ। तो मित्रों,
ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों के साथ है कि यहाँ का जेएमएम का सरकार किसानों के साथ है। इसी निमित्त आज यह ट्रैक्टर पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में खूंटी जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में मंगलवार की भोर में नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के सदस्यों ने जमकर उत्पात मचाया। लुपुंगदा गांव में नक्सलियों ने विकास कार्य में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पोकलेन, रोड रोलर सहित अन्य वाहनों को जला दिया। माना जा रहा है कि नक्सली संगठन ने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए और भय का माहौल बनाए रखने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों द्वारा घटना स्थल पर पर्चा छोड़कर धमकी भी दी गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पूरे इलाके में छापामारी अभियान चला रही है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिला विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में कम से कम 10 विद्यालयों को पोषक क्षेत्र में भौतिक निरीक्षण करते हुए गांव में रह रहे बच्चों के पास पढ़ाई करने की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। स्कूल खोलने से पूर्व विद्यालय के भवन और शौचालय की वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी लेकर जिला को उपलब्ध कराने को कहा गया। जिले में बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। ऐसे विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था कराने का निर्देश शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता को दिया गया। बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि डीजी 7 कार्यक्रम के तहत 72,000 बच्चे जुड़े हैं, लेकिन इनमें से केवल 41,000 बच्चे ही संचालित क्विज प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। छूटे हुए बच्चों को क्विज प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए विशेष निगरानी रखने एवं गुरु गोष्ठी के दौरान शिक्षकों के कार्यों की निगरानी हेतु सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त के निर्देश पर नवाचार के तहत जोहार पाठशाला कार्यक्रम के तहत तैयार शैक्षणिक वीडियो का ट्रायल लोकार्पण 21 अक्टूबर को किया जाएगा। यूट्यूब के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। विभाग का मासिक समीक्षा आयोजित की गई थी। सभी बीईओ सहित डीएससी डीईओ का समीक्षा किया गया है। उनका जो कार्य जो विगत माह में किया गया है, और अच्छी बात यह है कि जो किताब का डिस्ट्रीब्यूशन जो करना था, जितना दिया गया था राज्य स्तर से, तो सभी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। और बच्चों को भी जो मिड डे मील का जो राशन को उपलब्ध कराना है, उसमें भी नियरली 100% की प्रगति है, कुछ 1-2 ब्लॉक छोड़कर। तो वहाँ के बीईओ को सख्त वार्निंग दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर 100% अचीव कर लें। और सभी बीईओ को एक टूर प्लान के साथ एक्शनेबल पॉइंट्स क्या रहेगा, स्कूल का निरीक्षण करेंगे, कम से कम 10 स्कूल का, और उसमें एक जांच करने का एक फॉर्मेट भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसके दौरान वो कोविड के समय विशेषकर गांव में जो बच्चे हैं उन लोगों का जो पढ़ने की क्या व्यवस्था है और किस तरह का अभी घर में जो ऑनलाइन सिस्टम से हम लोग डीजी 7 कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं तो क्या कनेक्टिविटी का समस्या है, कनेक्टिविटी है परंतु फिर भी बच्चे अगर नहीं जोड़ रहे हैं तो कारण क्या है, ये सब जानकारी लें। और जो वितरण की जो फिगर्स जो हमारे शिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है उसमें इसका क्रॉस चेक भी किया जाए, वो सही में बच्चों और उनके परिवार तक पहुंच रहा है या नहीं। तो ये पूरी जांच सभी बीईओ 10-10 स्कूल का यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया गया है। और स्कूल्स बंद होने के कारण कभी शौचालय का उपयोग भी ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो रहा होगा, कहीं कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा शौचालय इस्तेमाल किया जा रहा होगा, इसके कारण वो खराब भी हो गया होगा। तो सभी जब भी स्कूल्स खुलेंगे, अभी कोई राज्य सरकार का निर्देश इस संबंध में नहीं आया है, जब भी खुलने के लिए रेडी होंगे तो संबंधित स्कूल के जो भवन सहित वहाँ जो शौचालय की व्यवस्था क्या है इसका एक बार वेरिफिकेशन सभी को कराने के लिए बोला गया। चाईबासा शहर में भूमाफिया का गैंग एक्टिव है। यह भूमाफिया एक तरफ जहां गलत तरीके से लोगों की जमीन बिक्री कर बेहिसाब पैसे की धांधली कर रहे हैं, वहीं सरकार को भी राजस्व का चूना लगा है। शहर के गांधी टोला मोहल्ले में करनी मंदिर के पास इन दिनों अवैध तरीके से जमीन पर दखल करने की कोशिश हो रही है। जिस जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, उस पर एक बार फिर से कब्जा जमाने की कोशिश शुरू हो गई है।
इस जगह पर सरकारी नाले की जमीन पर कई लोगों ने पहले से अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन के दखल के बाद कुछ दिनों तक मामला शांत पड़ा रहा, लेकिन अब एक बार फिर से इस जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता देवीशंकर दत्ता ने इस मामले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब इस जमीन का मामला विवाद में है तो इस पर कोई कैसे कब्जा कर सकता है और बिना वन विभाग की अनुमति के इस जमीन पर लगे पेड़ों को कैसे काटा जा सकता है। देवीशंकर दत्ता ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा 99 साल की लीज पर इस जमीन की बिक्री की जा रही है। कागज में जमीन की बिक्री कम कीमत पर की जा रही है, जबकि वास्तव में खरीदने वाले से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। नियम के मुताबिक ट्रस्ट द्वारा 99 साल की लीज पर जमीन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह पूरे मामले से उपायुक्त को अवगत कराएंगे और इसमें हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। विगत बीते 2-3 वर्ष पहले जब मैं सांसद प्रतिनिधि थे राज्यसभा के, उस समय दिशा की बैठक होते थे। उस समय अग्रहरी साहब डीसी साहब थे और उनके अध्यक्षता कर रहे थे गिलवा जी थे और सारे विधायक और जो भी जनप्रतिनिधि लोग दिशा के बैठक थे जिला परिषद। उस समय मैंने बात रखे थे कि कन्नी मंदिर ट्रस्ट के नाम से यहाँ पर खतियान में केवल कन्नी मंदिर ट्रस्ट के नाम से ज़मीन है, प्लॉट नंबर है, लेकिन कन्नी मंदिर ट्रस्ट का नाम से एक डीड भी नहीं है, रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड भी नहीं, वो भी कॉपी नहीं दिखाने सके। तब हम जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम सदस्य थे, करीब 15-20 साल पहले, तब यहाँ पर ये बन रहा था। ये देखिए, ये तो हमने रोका तो उन्होंने कागज नहीं दिखाया, रुक गया आज तक। फिर ये ट्रस्ट अनंत फनन में 90 साल के लिए सबको लीज दे के बुड़बक बना रहे, पब्लिक को ज़मीन चाहिए लेकिन ले रहे। सरकार का पास डीसी साहब ने खुद कहे थे कि इनका ऊपर एफआईआर कीजिए, जाँच के लिए जो है जाँच बैठे। जांच के दौरान जांच आया, दागी मारा गया पूरी तरह से अमीना के, सरकारी अमीना के कि नहीं अवैध तरीका से दखल किया हुआ और 99 साल के लीज नहीं हो सकता, किसी को भी ट्रस्ट नहीं दे सकता है। लेकिन इन्होंने 99 साल के लीज देने के नाम से सारे ज़मीन को बेच रहा। अभी देखिए यहाँ पर पेड़ काट दिया। अगर जो दरकारी है उस स्थिति में अगर छोटा बहुत कोई लकड़ी लेके जाता है तो उसको जलावन लकड़ी पर तुरंत केस हो जाते हैं ना। बड़ा बड़ा पेड़ को काट दिया, सरकारी ज़मीन या नहीं का कागज है, एनओसी लिया फॉरेस्ट से, कुछ नहीं लिया, पेड़ को काट दिया। अब कौन देखेगा? हम अगर बोलेंगे तो हम उग्रवादी कहलाएंगे, आतंकवादी या रंगदार कहला जाएंगे। लेकिन कितना भी हमको रंगदारी और कितना भी केस डालने का धमकी दे, हम डरने वाले नहीं है। जेल का सलाह के जाएंगे लेकिन न्याय का लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम मांग करते हैं कि दिशा की बैठक में जो जांच की बात उठी थी वो जांच होनी चाहिए और एकदम जेन्युइन स्तर पर। इसके लिए उच्च स्तरीय पदाधिकारी को बुलाकर ये जो कन्नी मंदिर ट्रस्ट का नाम से नाला को जो अवैध तरीका से सबको हड़पने खोज रहा है, नाला कभी कोई दिन ऐसा आएगा, बहुत बड़े बाढ़ आएगी तो पूरे ऊपर वाले जो निर्दोष व्यक्ति जो सही कागज पत्र का घर बनाए उसका भी घर टूट जाएगा, जिस तरीके से नाला का ये लोग अतिक्रमण कर। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसीसी कंपनी में ठेका मजदूरों की छटनी के मामले में एसडीओ कार्यालय में हुई त्रिपक्षीय वार्ता। एसीसी प्रबंधन और ठेकेदार को 1 महीने के अंदर समस्या का निराकरण करने का निर्देश। विधायक दीपक गुरुआ ने दी चेतावनी, कहा छटनी हुई तो होगा आंदोलन। पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने मचाया उत्पात। सरकारी काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के वाहनों को किया आग के हवाले। फादर स्टीन स्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संगठनों ने दिया धरना। स्वामी को तत्काल रिहा करने की मांग। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।